बहुत बहुत स्वागत है आपके साथ। मैं हूं राकेश पांडे। मेरी मौजूदगी है संभल में। दोपहर के 1 बज रहे हैं और वक्त हो गया है दोपहर के नंबर 1 डिबेट शो का। संभल में मौजूदगी और देश भर में इस बात को लेकर नजर कि आखिरकार संभल में होली किस तरीके से मन रही है। आप देखिए अभी भी लोग रंगों से सराबोर हैं, बीच बीच में गाने बज रहे हैं और लोग तेज म्यूजिक की धुन पर नाचते हुए एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दे रहे हैं। इस बार का होली का रंग कैसा है भाई? जी सर, इस बार होली कैसी लग रही है? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया होली है साहब। सबसे बढ़िया होली इस बार है। क्या इस बार होली में सबसे खास है? देखिए सबसे बात ये है कि हमारे सीओ साहब ने जो कही है वो बात बहुत बढ़िया कही है। हमारे सीधे सीओ साहब पर पहुंच गए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात कही उन्होंने। तो अब खैर देखिए, मैं जहां पर मौजूद हूं ये बेहद खास लोकेशन है क्योंकि यहाँ पर हिंदू परिवारों के अधिकांश घर हैं। आप देखिए होलिका दहन और अभी भी अग्नि यहाँ पर है, अभी भी आपको यहाँ पर महसूस हो जाएगा। और इस बीच यहाँ पर रंगों की होली जमकर हुई है। लेकिन चूंकि दोपहर के 1 बज चुके हैं और वक्त हो रहा है धीरे धीरे जुमे की नमाज का, होली को लेकर तैयारियां अलग अलग जगहों पर फ्लैग मार्च हुआ है। और मैं चाहूंगा कैमरामैन तनवीर मेरे साथ आगे बढ़ते रहे। और यहाँ पर बैरिकेड किया गया था चूंकि यहाँ से शाही जामा मस्जिद का रास्ता भी है, इसलिए बैरिकेड किया गया था कि जो लोग ज्यादा रंगों वाली होली खेल रहे हैं उस ओर बनाएं। यहाँ पर पुलिस के लोगों की तैनाती है बड़ी संख्या में, ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। और यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर बमुश्किल आधा मिनट आप पैदल चलेंगे तो उसके बाद आप पहुंच जाएंगे शाही जामा मस्जिद पर। बड़ी खबर यह है कि शाही जामा मस्जिद में जुमे की नमाज को लेकर तैयारियां व्यापक तौर पर प्रशासन ने की है। और आप देखिए सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम है। अब से थोड़ी देर बाद 2:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है जुमे की नमाज के लिए। मैं आप पहुंचा हूं शाही जामा मस्जिद के पास। शाही जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर मेरी मौजूदगी और देखिए द्वार खुले हुए हैं क्योंकि अब धीरे धीरे नमाजियों ने यहाँ पर पहुंचना शुरू कर दिया है। और मंदिर कमेटी के जो लोग हैं, मंदिर प्रबंधन कमेटी के जो लोग हैं, वो भी इस बात को इंश्योर कर रहे हैं कि यहाँ पर नमाज किस तरीके से शांतिपूर्वक हो। पहले ही पीस कमेटी की जो मीटिंग हुई थी उसमें 2:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था और ये कहा गया था कि होली जब रंगों वाली होली हो जाएगी उसके बाद जुमे की नमाज होगी। बड़ी खबर है। और यहाँ पर भी देखिए शाही जामा मस्जिद की जो सीढ़ियां, इसके बगल में एक जो रूम बना हुआ है सुरक्षा कर्मियों के लिए, यहाँ पर भी पुलिस के लोग तैनात है ताकि जब रंगों वाली होली अब धीरे धीरे चुके अपने समापन की ओर है और 2:30 बजे जब जुमे की नमाज होगी तो सब कुछ शांतिपूर्वक रहे। ये कुआं भी है जिस कुएं को लेकर विवाद भी है, कोर्ट में भी ये मामला है। लेकिन फिलहाल किस तरीके से होली को लेकर माहौल क्या रहा, होली को लेकर किस तरीके से तैयारियां रही, पुलिस ने फ्लैग मार्च किस तरीके से किया है, उसकी एक तस्वीर आपको दिखाता हूं। और उस दौरान हमने सीओ अनुज चौधरी से बातचीत भी की। ये पूरी रिपोर्ट आप देखिए। सर, संभल के लोग बड़े खुश हैं जिस तरीके से व्यवस्थाएं आप लोगों ने की हैं। बिल्कुल, सभी उल्लास के साथ होली मना रहे हैं, इसके लिए सभी को बधाई है। अनुज चौधरी जी, क्या संदेश देंगे सर प्रदेश के लोगों को, संभल के लोगों को? सब आराम से खुशी से होली मनाएं, प्यार का त्योहार है, आपस में भाईचारा बना के रखें, प्यार से खेलें, बस और क्या। जुमे की नमाज भी होनी है सर, उसके लिए क्या तैयारियां 2 बजे के बाद? जुम्मे की नमाज पे भी आराम से सब नमाज पढ़ें, नमाजी वाले जो नमाज पढ़ेंगे वो नमाज पढ़ेंगे। पुलिस का फ्लैग मार्च क्या आप लोगों ने महसूस किया संभल में सर? अभी जो फ्लैग मार्च किया करीब 1 घंटे तक, बता दिया मैंने, लगातार एक ही चीज चल रही है। एक शख्स भावुक हो गए, उन्होंने आपका पैर छू लिया। अरे वो तो सबकी अपनी वो है, अच्छा है। तो ये तस्वीरें आप देखिए जो अनुज चौधरी जी से हमने बातचीत की, जो पुलिस के और अधिकारी हैं उनसे हमने बातचीत की। उन्होंने कहा कि होली ठीक से मन रही है और होली ठीक से मनने के बाद जुमे की नमाज के लिए भी व्यवस्थाएं की गई हैं। आगे बढ़ रहे हैं, अच्छा सामने से भी लोग आ रहे हैं अलग अलग जगहों से। ये संभल की अलग अलग गलियां, जगह जगह पर पानी के टैंक है, पानी की व्यवस्था भी है। और आप ये देखिए अबीर गुलाल इस तरीके से उड़ रहे हैं कि मैं भी इस अबीर गुलाल में सराबोर हो चुका हूं। होली का ये रंग है। और संभल में जब लोगों से ये सवाल किया जा रहा है कि संभल की होली इस बार कितनी अलग है, लोगों ने ये कहा है कि इस बार सरकार ने जो व्यवस्थाएं की है इस तरीके की होली कभी संभल में देखने को मिली है। इस तरीके बहुत पहले 75-76 से पहले, बल्बों से पहले इससे अच्छी होली होती थी। ये तो जब से बल्बे हुए हैं और सांप्रदायिक सरकारें आ गई जो अपने को शो कार्ड सेकुलर कहती हैं, उन्होंने हमें बहुत प्रेशराइज करा, बहुत डराते थे। इस पे मत डालो, बच्चों को डराते थे, इस पे रंग मत डालो, ऐसे मत डालो, वहाँ मत चलो, वहाँ मत चलो, खूब डराते थे। पहली बार बिना भागना। आप ये देखिए, मैं जरा पीछे की भी तस्वीर आपको दिखा देता हूँ। ये आप लोग गाड़ी में रंग भर के लेकर चल रहे हैं? गाड़ी में रंग ऐसे ही लेके जाते हैं हर साल। और माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए मैं एक शायरी बोलना चाहूंगा। अच्छा। कि उड़ती चिड़िया को मैं बाज बना दूं, फिर से भगवा राज बना दूं, मैं चेला गोरखनाथ का जिहादियों का जहाज बना दूं। बहुत बढ़िया भाई, ये देखिए जरा ये तस्वीर दिखाइए तनवीर। अब बच्चे बैलून फेंक रहे हैं, अरे फेंको भाई। ये आप देखिए
ये संभल के सड़कों पर आप ये देखिए बहुत आपको शुभकामनाएं होली की। भारत माता की। इस बार की होली बाकी होलियों से बिल्कुल अलग है। क्या अलग क्योंकि लग रहा है? पहले हम होली मनाते थे क्या अलग तो हमें लग ये डर रहता था हाँ। कि हमारे ऊपर हाँ। कोई लोग हमला न कर दे। इस बार पूरी सेफ्टी के साथ होली मनाई जा रही है। तो ये डर रहता था पहले, अब डर नहीं है। हाँ, अब डर नहीं है। क्यों डर नहीं है? सभी के चेहरे होली के पर्व पर सारा हिंदू समाज बड़ा उद्वेलित और उत्साहित है। अब सोचिए, संभल के लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके से इस बार होली बनी है वो पहले होली मना नहीं करती थी। तो सवाल ये उठता है कि भाई पहले क्यों नहीं मना करती थी इस तरीके की होली? किस तरीके का दबाव था कि लोग खुलकर होली नहीं मना पाते थे, जो अधिकांश लोगों ने बातचीत कही है। और अब की योगी राज में परिवर्तन ऐसा क्या हो गया कि संभल के लोग कह रहे हैं कि अब की बार तो होली ऐसी हुई है कि होली इस तरीके से सालों पहले कभी शायद हुई होगी, लेकिन उन्हें याद नहीं आ रही है। सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों? क्या ये तुष्टीकरण की सियासत है? और देखिए, मैं जहां पर मौजूद हूं, यहां पर एक और तस्वीर आपको दिखा देता हूं, क्योंकि संभल की शाही जामा मस्जिद है और यहां पर जो ये निर्माण आप देख रहे हैं, ये वो पुलिस चौकी है जिसका निर्माण कार्य चल रहा है। इसको लेकर भी बहुत सियासत हुई, बहुत विरोध हुआ, लेकिन आज होली का दिन है, जुमे की नमाज भी होनी है, सब कुछ शांतिपूर्वक से चल रहा है। और यही लोकतंत्र में होता है कि सभी लोग एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करें। लेकिन इस बीच विभाजन की सियासत भी हुई है और आप ये देखिए, धीरे धीरे जुमे की नमाज के लिए लोग जो है शाही जामा मस्जिद की ओर रुख भी कर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में मौजूद थे और उन्होंने विभाजन की पॉलिटिक्स करने वाले, तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स करने वालों को करारा जवाब दिया। सुनिए। उन लोगों के लिए एक चेतावनी है जो मान करके चलते हैं कि हम जो चाहेंगे वो कर लेंगे। ये कभी नहीं हो सकता है। इस घमंड को, हिरण्यकश्यप के इस घमंड को, होलिका के इस स्तंभ को, होलिका दहन के माध्यम से भी और हिरण्यकश्यप के स्तंभ को तोड़ने के लिए भगवान श्री हरि कृष्ण ने अपना तीसरा अवतार नरसिंह के रूप में इस धराधाम पर देकर के लोक कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया था। सनातन धर्म की वजह पताका को आगे बढ़ाने का काम किया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आपने सुना, मैं फिर से तस्वीरें दिखाता हूं। आप ये देखिए, एक से अधिक का वक्त हो चुका है और धीरे धीरे नमाजी जो है वो आ रहे हैं, शाही जामा मस्जिद की सीढ़ियों से रुख कर रहे हैं। चूंकि 2:30 बजे का वक्त मुकर्रर है और इसीलिए उस समय सीमा को ध्यान में रखते हुए, और आप ये देखिए, एक और तस्वीर देखिए, लगातार यहां पर नमाजियों के पहुंचने का सिलसिला में तस्वीरें आपको दिखा देता हूं। और इसलिए ये तस्वीरें दिखाना जरूरी है कि होली मनी संभल में, ये दुनिया ने, हिंदुस्तान ने देखा। आप ये भी देखिए कि जुमे की नमाज इसी संभल में किस तरीके से हो रही है और लोग किस तरीके से आकर शांतिपूर्वक यहां पर नमाज अदा करने के लिए जा रहे हैं। और जब हमने सीओ अनुज चौधरी से भी पूछा था तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ होली की तैयारी की है, हमने जुमे की नमाज की भी तैयारी की है। चलिए, पहले मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। एसएन सिंह, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, अंबर जैदी, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, अशोक यादव जी, समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, और मोहम्मद फाजिल अहमद है, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अशोक भाई, आपसे शुरू करता हूं। संभल में सीओ ने जो कुछ कहा, क्या नहीं आप लोगों ने कहा? क्या नहीं धमकी वाली भाषा का इस्तेमाल किया? और आपने कहा कि नफरत भरी जा रही है, लेकिन यहां पर मैंने अभी करीब दर्जन भर मुस्लिम लोगों से बातचीत की है और एक आदमी ने यह नहीं कहा कि नफरत फैला रहा प्रशासन। लोग कह रहे हैं कि होली की भी तैयारियां और जुमे की नमाज की भी तैयारियां हैं। तो यह संभल के लोगों का जवाब है आप लोगों को, बोलिए क्या कहेंगे? अशोक जी, आपसे सवाल है। अशोक जी, आवाज आ रही है आपको? चलिए, फाजिल भाई, आपसे यही सवाल करता हूं, जवाब है आपके पास? देखिए राकेश भाई, अभी मुख्यमंत्री जी की एक बाइट सुनाया आपने। उन्होंने कहा कि हरण कश्यप राजा, दलित राजा थे हरण कश्यप, उन्हीं की बहन थी होलिका और उसी को जला करके ये लोग जश्न मना रहे। तो मनावे कोई ऐसी बात नहीं है। दलितों को हमेशा इस देश में अपमानित किया गया, उनको मारना पीटना, उनको अपमानित करना, उनका तिरस्कार करना, और इस होली के अवसर पर ये बात कहने की मुख्यमंत्री को कोई आवश्यकता नहीं। अरे फाजिल भाई, क्या सवाल पूछ रहा हूं, क्या तर्क लेकर आ रहे हैं भाई? बलात्कार करके उसे रावण भी ब्राह्मण कुल में था, रावण मारा गया। रावण का दहन हर साल होता है और उसका लोग जश्न मनाते हैं। तो ये खेल पॉलिटिक्स वाला, कास्ट पॉलिटिक्स वाला मेरे सामने मत किया करिए भाई, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। रावण भी ब्राह्मण था, मारा, प्रभु राम ने वध किया और उस रावण का दहन हर साल किया जाता है। तो आप अगर कोई राक्षसी प्रवृत्ति का है तो वो तर्क लेकर मेरे सामने ये कास्ट पॉलिटिक्स मत करिए। सीधे सवाल, सीधा जवाब, संभल के लोगों की राय मैंने बताई, उसका जवाब दीजिए अगर आपके पास है तो।
वरना बोलिए आपने जो कि नहीं है जवाब। मुख्यमंत्री की मैं बाइट स्किप करता हूं दिखाई, हम क्वेश्चन उस को। पर बात कर रहे हैं कि दलित की बेटी को जला के आप हर साल जश्न मना रहे हैं, और दलित की बेटी को बलात्कार करके जला दिया गया, उसी का जश्न मैं मना कह रहे तो हैं रहा आप। हूं। और इतना खुश अरे है भाई मैं कह तो रहा हूं कि मुख्यमंत्री ने रावण हरण ब्राह्मण कश्यप था का ना, नाम लेने की जरूरत क्या थी? राक्षस था, हरण लेकिन कश्यप ब्राह्मण था ना, दलित ब्राह्मण राजा कुल थे। थे। अरे तो ब्रह्मराम ने हरण वध कश्यप का किया नाम लेने की और हर जरूरत साल थी? दहन बताइए किया ना जाता हमको। है, आप किसी और के उस जन्म दहन पर करने की हम नपीछली खुशी करें। मनाते हैं। आप याद दिला रहे हैं तो कि ये हरण तर्क मत कश्यप तुम मत दलित दिया थे, करिए। दलित रहोगे, नहीं तुम नहीं, दलितों ये को हर साल फाजिल हम इसी फाजिल तरह भाई, से अगर तर्क जलाएंगे, नहीं होते हैं तो इसी आप तरह यही से बेसिर जश्न पैर की मनाएंगे। बातचीत करते हैं, बेसिर पैर की बातचीत करते हैं। संभल में होली किस अब तरीके हमने से दलित मनी है, के- मैंने यहाँ से आप- खड़े हम कह रहे होकर हैं मुख्यमंत्री पूरे को देश को हरण दिखाई है। कश्यप का नाम और लेने आप की ये क्या देखिए अभी किस आवश्यकता तरीके थी? से जुमे की नमाज करने के लिए यहाँ पर लोग नमाजी जा रहे हैं और किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई है। इस पर कुछ बोल सकते हैं तो बोलिए, और नहीं बोल सकते तो बोलिए क्या जुबान खुल गई है? नहीं है मेरे पास शब्द बोलने के लिए। संविधान से हमको सुरक्षा मिल रही है। ये बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है कि जिसकी वजह से अच्छा। हम आसानी से नमाज पढ़ रहे हैं। किसी का एहसान नहीं है, ये मजबूर है सरकार। बाबा अच्छा। साहब अम्बेडकर के संविधान को अच्छा, मानना नहीं पड़ेगा। नहीं एहसान कौन यदि कह आप रहा है कि देश है? में रहते हैं, अरे कोई यदि एहसान नहीं है, भारत ये में रहना प्रशासन तो का काम है बाबा भाई साहब को मानना कि ही होली भी हो, पड़ेगा। जुमे की नमाज भी हो, ये बाबा साहब के प्रशासन का काम है ये संविधान को देखना। मानना ही पड़ेगा। और प्रशासन का ये क्यों नहीं दायित्व है, बनेगी? क्यों नहीं ये बनेगी? लोकतांत्रिक होली अधिकार क्यों हिंदू नहीं का भी है, बनेगी? मुसलमान का क्यों भी है। नहीं बनेगी नमाज? हाँ, हाँ, हो गया। चलिए, एहसन सिंह, फाजिल भाई के पास कोई जवाब नहीं है, इसलिए वो जा रहे हैं कि भाई होलिका दहन हो रहा है तो उसमें दलित खोज कर आ रहे हैं। फिर रावण तो ब्राह्मण था, ब्राह्मण का भी दहन हुआ, उस पर कुछ नहीं, जुबान सिल जा रही है उनकी। राकेश जी, फजील अहमद को छोड़ के भारत के सभी भारतीयों को होली के महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और हम कह रहे हैं आज ब्रज में होली रे सखियां, आज संभल में होली रे सखियां। और ऐसे आताताई, ऐसे लोग जो केवल भाईचारे की बात करते हैं, जिनके जुबान से राकेश जी एक शब्द नहीं निकल सकता अपने भाइयों के लिए कि होली मुबारक, होली की शुभकामनाएं, जो बैठ के केवल हिंदुओं को गाली देते हैं, उनके लिए जरूर कहूंगा कि भाई ये राम का देश है, कृष्ण का देश है, ये श्याम का देश है, शंकर का देश है। आज भगवान कृष्ण देखिए राधा के साथ किस तरह से ब्रज में होली खेल रहे हैं, सीने पे सांप तो लौट ही रहा है बहुत सारे लोगों को। आज देखिए भगवान शंकर काशी में मां पार्वती के साथ होली खेल रहे हैं। 500 साल का इंतजार समाप्त करने के बाद भगवान प्रभु श्री राम, हमारे राजा राम, आज किस तरह से होली खेल रहे हैं। और वो संभल राकेश जी, जहां माता पिता कहते थे कि ननिहाल चले जाइए, ससुराल चले जाइए, वहां भारत के लोग शानदार तरीके से, हिंदू मुस्लिम सभी लोग होली खेल रहे हैं। लेकिन फजील अहमद सरीके लोगों को तो दर्द होगा, जानते क्यों? क्योंकि ये भारत के थोड़े ना है, ये तो बाबर के वंशज है, ये तो अकबर के वंशज है। ये तो हिंदुओं को चैनलों पर बैठ के आप देखे नहीं क्या क्या करते। अरे मैं अभी कह दूं तो बुरा लग जाएगा कि अपने चाचा की बहन के साथ, बुआ की बहन के साथ, भाई की बहन के साथ क्या क्या करते हैं, आज उस पर चर्चा नहीं हो रही फजील। आज चर्चा हो रही है कि ये योगी जी की नहीं, कहाँ लेकर जा रहे हैं प्लीज? ना ये डिबेट कहाँ लेकर जा रहे हैं भाई? ना मैं उधर डिबेट लेकर नहीं जाना चाहता हूँ, प्लीज इस तरीके की बातें नहीं, मैं उधर डिबेट नहीं, ऑन एयर टाइम मत खराब करिए। नहीं ठीक है, मैंने फाजिल को भी रोका, उन्होंने गलत बात कही। मैं आप एहसन सिंह जो कह रहे हैं, मैं उधर डिबेट को लेकर नहीं जाना चाहता हूँ। आज राकेश जी नहीं ठीक है, हाँ ठीक है, अशोक यादव जी, अब रुक जाइए, अशोक यादव के पास जाने दीजिए। हाँ ठीक है, एहसन सिंह रुकिए, अरे रुकिए अशोक यादव जी, आवाज आ रही है? पहले तो ये बता दीजिए जी, वरना बाद में फिर सुनने को मिलेगा कि आवाज आ रही। अनुज चौधरी ने आज पूरे संभल में फ्लैग मार्च किया। उन्होंने कहा हमने होली की भी तैयारी की, हमने जुमे की नमाज की भी तैयारी की है और दोनों शांतिपूर्वक होगा। होली मन गई और आप देखिए जुमे की नमाज के लिए लोग आ रहे हैं, और आप लोग क्या कहते हैं कि ऐसे अधिकारी को जेल भेजेंगे ऐसे अधिकारी को जेल। राकेश जी, सबसे पहले होली की हार्दिक शुभकामनाएं। पैनल पे बैठे सभी साथियों को, पूरे देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और दूसरी बात देखिए, पुलिस और प्रशासन की ये जिम्मेदारी होती है, ये कोई वहां के सीईओ ने कोई ऐसा नहीं किया है संभल की जनता के ऊपर या किसी धर्म के ऊपर, ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। और जो अधर्म करने का काम उन्होंने इसके पहले किया था, जो एक राजनीतिक बयान उन्होंने दिया था अपना जो है चमचागिरी के चक्कर में, वो उन्होंने गलत काम किया था। लेकिन अभी जो उनकी नैतिक जिम्मेदारी है, जिस जिम्मेदारी के लिए वो कसम खाए थे जब पुलिस में भर्ती हुए थे, तो उस कसम के अनुरूप उन्होंने जो सुरक्षा व्यवस्था उनकी सरकार ने और पुलिस प्रशासन ने जो मुहैया कराई है, जो प्रशासन ने जो जिम्मेदारियां थी उनकी प्रशासन ने निभाई है, उसके लिए साधुवाद। और दूसरी बात राकेश जी, होली, दिवाली, दशहरा, रमजान, हाँ, तो मान रहे ना क्या सब दुरुस्त है? और अशोक यादव मान रहे ना कि सब दुरुस्त है? राकेश जी, इसमें अशोक यादव मान रहे ना कि सब दुरुस्त हो गया है?
ये तो कोई दिक्कत नहीं है। सब खराब करने की कोशिश की हाँ, जा तो रही आप थी। लोग खराब बना रहे थे ना भाई। कोई चीज खराब नहीं थी। और नहीं, और आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया सारा है। चीज जो है नहीं, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया है। आपकी जब सरकार थी तो गुंडों माफियाओं के दम पर कैसे प्रशासन नाचा करता था, तो जो आपने कौन सा गिरी का शब्द इस्तेमाल किया, इसकी परिभाषा उसी समय इजाद की थी क्या, और बताया था कि कैसे किया जाता है? नहीं, देखिए गुंडों माफियाओं राकेश जी, गुंडों माफियाओं की अगर बात करनी है तो भाजपा में एक से एक मठाधीश गुंडे माफिया हैं। मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, चिराग तले अंधेरा आपने कहावत सुनी होगी, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की। सुन लीजिए राकेश जी, चिराग तले अंधेरा एडीआर की रिपोर्ट देख लीजिए। 49% मंत्री योगी सरकार की दागी ये क्रिमिनल है, अब बहुत सारे के ऊपर हीनियस चार्जेस है। तो आप ये मत कहिए गुंडों बदमाशों की सरकार है ये। माननीय योगी जी के अगर आप देख लीजिए जो चुनाव आयोग उन्होंने एफिडेविट, अच्छा अशोक भाई एक बात बताइए, उसमें उन्होंने अपने क्या क्या केस फाइल किए होंगे, देख लीजिए। अरे रुकिए भाई, रुकिए, दूर हो जाएगा। अरे अशोक जी सुनिए, अतीक मुख्तार गुंडा था कि नहीं? नहीं तो ये गुंडों की सरकार होती तो आप वहां से एक मिनट रुकिए, न्यूज रिपोर्टिंग कर पाते। राकेश जी अतीक मुख्तार गुंडा था कि नहीं? जो कानून सुन लीजिए, जो कानून जिसको गुंडा मानता है, कानून अगर जिसको अपराधी मानता है, उसको हम और आप कौन होते हैं कि उसको सर्टिफिकेट देंगे कि नहीं वो बहुत शरीफ है? कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन उसी आप मानते हैं कि नहीं मानते? अरे आप मानते हैं कि नहीं मानते? बता दीजिए कि वो गुंडा था। अरे रुकिए एसएन सिंह, रुक जाइए भाई, रुकिए। अशोक यादव, आप अतीक अहमद मुख्तार अंसारी को गुंडा मानते हैं कि नहीं? नहीं, मैं इसका जवाब दे रहा हूं। पहले हमारे एसएन भाई बताते हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह को वो मानते हैं कि नहीं गुंडा बदमाश? विनीत सिंह नहीं, एसएन भाई का छोड़िए ना, एसएन भाई से मैं बातचीत नहीं कर रहा हूँ। आप मानते हैं कि नहीं मानते? स्वामी चिन्मयानंद को बलात्कारी मानते हैं कि नहीं? आप मानते हैं कि नहीं मानते? मेरे भी सवालों का जवाब दे दीजिए। अभी स्क्रीन पर पीसीआर, अभी स्क्रीन पर मुझे और अशोक यादव को रखिए। अभी एसएन सिंह आप चुप रहेंगे, आपकी आवाज ऑन एयर नहीं जा रही है। रुक जाइए, रुकिए, अभी सिर्फ मुझे और अशोक यादव को रखिए। अशोक यादव, जो आपको एसएससी से पूछना है आप बातचीत करते रहिएगा, मैं आपको लोगों की विंडो डाल के मैं पीछे हट जाऊंगा। मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, आप अतीक अहमद मुख्तार अंसारी को गुंडा मानते थे कि नहीं? राकेश जी, मैंने 100 बात की एक बात कही, जिस व्यक्ति को कानून इस देश का, अदालतें इस देश की अगर अपराधी मानती हैं, अरे आप छोड़िए ना, मैं कानून आप मानते कि नहीं मानते? किसी भी व्यक्ति की बात आप कर लीजिए। आप मानते हैं कि नहीं? अशोक यादव मानते कि नहीं मानते? अशोक यादव मानते कि नहीं मानते? आपसे कह रहा हूँ, अशोक यादव मानते कि नहीं मानते? जिस व्यक्ति को कानून अपराधी मानता है उस व्यक्ति को सभी लोग अपराधी मानते हैं। अरे अशोक यादव मानते कि नहीं मानते? एक लाइन बोलिए कि मानते हैं, बात खत्म। अशोक यादव नहीं, सुन लीजिए, अशोक यादव, अरे एक लाइन बोलिए कि मैं मानता हूँ, बात खत्म। मैं आगे बढ़ जाऊंगा, कोई सवाल नहीं करूंगा। मैं राकेश जी, मैं आपको कह रहा हूँ कि जिस व्यक्ति को हिंदुस्तान का कानून अपराधी मानता है, गुंडा मानता है, वो व्यक्ति अपराधी गुंडा कानून मानता है। भाई उसमें हमारे आपसे क्या फर्क पड़ता है? अरे आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? कानून अगर समाजवादी पार्टी मानती है कि नहीं मानती है? समाजवादी पार्टी राकेश जी कानून से ऊपर नहीं है। कानून से ऊपर, अदालत से ऊपर समाजवादी पार्टी नहीं है। अदालत से ऊपर तो कोई नहीं है। अगर कोर्ट किसी को पिछले 3 मिनट में एक लाइन नहीं बोल पाए अशोक यादव मानता है तो हम क्या मैं अतीक अहमद मुख्तार अंसारी को गुंडा मानता हूं? वो गुंडे थे, उन्होंने अपराध किया, एक लाइन नहीं बोल पाए। राकेश जी मेरा एक निवेदन है, विनम्र निवेदन है। देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी देशवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और आज जिस तरह से संभल में, खास तौर से क्योंकि मैं खुद अमरोहा से हूँ, संभल हमारे बिल्कुल नजदीक है, और जिस तरह से होली वहां पर पहले होली के दिन इस तरह से जश्न नहीं होता था, लेकिन आज खुलकर पूरे ही शहर में होली मनाई जा रही है। और किस तरह से शहरवासी दिख रहे हैं खुलकर होली मनाते हुए, आप खुद वहां पर मौजूद हैं, तो ये काफी दिलचस्प नजारा है। और आप उसके विरुद्ध अगर जाएं, नमाजी भी पूरी अपनी फ्रीडम के साथ नमाज के लिए जा रहे हैं। और पहले भी सारे शहरवासी बोल रहे थे कि हमें किसी को कोई एतराज नहीं है, नमाज भी होगी और होली भी होगी, हमारा त्योहार है, हम सब मिलकर मनाएंगे। लेकिन यहाँ पर बैठे लोग जो इस पर राजनीति कर रहे हैं, और जो योगी आदित्यनाथ के बयान में भी कुछ एक अलग ही एंगल निकालकर नफरत की राजनीति आज के दिन भी कर रहे हैं। आज खुशी का दिन है, त्योहार है, जुमा भी है, डबल सेलिब्रेशन है, आज के दिन भी नफरत का बाजार लगाकर बैठे हैं। और जो गुंडे माफियाओं को गुंडा माफिया कहने के लिए तैयार नहीं है। कानून तो जिसको जो घोषित करता है, लेकिन आप ऐसे गुंडे माफियाओं को चुनकर सत्ता में लाते हैं और उनको लोगों के सर पर बैठाते हैं। जिन मुसलमानों का वोट आप लेते हैं, उन्हीं मुसलमानों का घर जमीन छीन कर मुख्तार अंसारी जैसे लोग सत्ता में बैठे रहे, और आपकी सरकार ने सिर्फ और सिर्फ उन्हें आगे बढ़ाया।
तो कानून तो सजा देता ही, लेकिन आप भी देश के जनता के गुनाहगार हैं, तो मुसलमानों के हितैषी बनना बंद कर दीजिए। आपके अखिलेश यादव ऐसे संभल के नाम पे राजनीति तो करते नजर आए, लेकिन कितना संभल वासियों का दर्द पूछने के लिए वहां पर पहुंचे। राहुल गांधी तो पहुंच गए, लेकिन राहुल गांधी वहां पर पहुंचकर कुछ कर नहीं पाए, वो अलग बात है। लेकिन आपके अखिलेश यादव जी से बैठकर एसी रूम में बैठकर वहां पर राजनीति करेंगे, नफरत का बाजार लगाएंगे, इससे कुछ नहीं होता है। आज देश की प्रदेश की जनता ने जवाब दे दिया आपकी नफरत की राजनीति का, कि देश में प्रदेश में नफरत की राजनीति नहीं चलने वाली है। जो लोग लोगों को डराकर, मैं आ रहा हूँ अशोक यादव जी, अशोक यादव जी कल अखिलेश यादव ने एक बयान दिया था, स्वामी चिन्मयानंद के भी अशोक यादव जी कल अखिलेश यादव ने एक बयान दिया था और तंज कसा था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर कि 30 बार खान है। अब ये देखिए 30 बार खान क्या होता है और संभल कैसे संभलता है, ये तस्वीर है सामने। क्या करेंगे 27 में आप लोग? इस संभल को बिगाड़ा किसने था राकेश जी? संभल को बिगाड़ने वाले भी वही लोग हैं। उन्होंने बहराइच को बिगाड़ा, उन्होंने संभल को बिगाड़ा, अच्छा। उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश को दंगे में झोंकने का प्रयास किया। किसने बिगाड़ा था? उन्होंने क्यों एक योगी सरकार ने बिगाड़ा था। योगी सरकार ने बिगाड़ा, भाजपा ने बिगाड़ा था। योगी सरकार ने बिगाड़ा, योगी सरकार ने बिगाड़ा, आप पत्थरबाजों के साथ खड़े हो जाइए। मोदी सरकार ने बिगाड़ा। नहीं, आप पत्थरबाजों के साथ खड़े हो जाइए, कोऑर्डिनेशन, आप गोलीबाजों के साथ खड़े हो जाइए। और खुशी की संभल को बिगाड़ा किसने? गलती हो जाती है, वो किसके शासनकाल में संभल को बिगाड़ा अगर किसी ने, राकेश जी जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूँ, योगी सरकार ने बिगाड़ा, उनके अधिकारियों ने बिगाड़ा, उनके नेताओं ने बिगाड़ा। आप उठा के देख लीजिए केतकी सिंह का तो मैं बयान पूछ उठा के तो रहा देखिए हूँ 2 दिन पहले का, कि जो पत्थरबाजों के साथ खड़ा हो जाए, जो गोलीबाजों के साथ खड़ा हो जाए, जो गोलीबाजों के साथ खड़ा हो जाए और जो कहने लगे कि पुलिस चौकी बन रही है वक्फ की जमीन पर, इस तरीके की दलील देकर यहाँ पर मुसलमानों को भड़काने का काम हो जाए और आप कहेंगे संभल को बिगाड़ा किसने? संभल को समेत पूरे उत्तर प्रदेश को योगी सरकार ने बिगाड़ा। बड़ी जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूं, और ये चीजें पूरे देश की प्रदेश की जनता जान रही है। योगी सरकार का एक एजेंडा है, नफरत फैलाओ, बंटवारा करो, नफरत फैलाओ, बंटवारा करो, इसके अलावा कोई एजेंडा नहीं। होली में कभी इस तरह का तनाव नहीं हुआ। ये योगी सरकार देने की तरह का तनाव पैदा हो रहा है। राकेश जी 10 सेकंड दीजिए। सही बात है, हमारे अशोक भाई ने कहा, जब समाजवादी पार्टी की सरकार होती है और संभल का रिश्ता जब अलकायदा से आता है, 4 आतंकवादी अलकायदा के आते हैं और पूछा जाता है तो भी वो कहते हैं कि नहीं, मैं इसमें जवाब नहीं दूंगा। कांग्रेस की सरकार होती है, इस बात से जवाब नहीं देना चाह रहे हैं। आपके पार्टी में, आपके संगठन में 2 आतंकवादी राकेश जी पकड़े गए हैं। एक जानते हैं कुछ योगी आदित्यनाथ जी की सरकार नहीं रहती राकेश जी ना, प्रदीप पुरकर, एक ध्रुव सक्सेना, बढ़िया से होली नहीं मना पा रहे थे। पकड़े गए कि नहीं पकड़े गए? जो आज रिपोर्टिंग कर रहे हैं, बेच रहे थे, आप दिखा दीजिए। 2 आतंकवादी पकड़े गए हैं। संभल में जाके होली के समय में रिपोर्टिंग किया, वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि संभल का इतिहास ही होली को लेकर बहुत खराब रहा। 1969 में जिस समय खून की होली संभल में खेली गई थी, तब से लेकर आज तक राकेश जी जैसा हिम्मती व्यक्ति था जो जाकर संभल में आज रिपोर्टिंग कर रहा है। नहीं तो संभल में तो दौड़ा के तलवारों से मारा जाता था। पूछिए ना संभल का योगी सरकार है ना, जो कहाँ चला गया? लेकिन मैं राकेश जी जरूर बताऊंगा कि इस समय जनता इतनी ताकतवर हो गई है, इतनी ताकतवर हो गई कि ऐसे लोगों को चुनती है कि वो ये नहीं चाहते भगवान का मंदिर बन जाता है, ये नहीं चाहते हैं कि काशी में पूजा हो जाता है, ये नहीं चाहते हैं कि मथुरा की दिव्यता और भव्यता बढ़े, वो हो जाता है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता इस समय आतताइयों से, समाजवादियों से अलग हटकर एक राष्ट्रवादी सरकार बना रही है। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को चुन रही है। ये नहीं भी चाहते हैं तो दीपोत्सव हो जाता है, ये नहीं चाहते हैं तो रंगोत्सव हो जाता है, ये नहीं चाहते हैं तो अशोक भाई होली हो जाती है। संभल की अशोक भाई सुनिए ना, सुनिए भाई, ये संभल से आप लोगों के तुष्टीकरण की दुकान बंद हो गई है। आप जो है महाकुंभ में लोग मरेंगे हादसे में नहीं जाएंगे भाई। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि तो वो तो हिंदू थे, तो जाएंगे कैसे? लेकिन यहाँ पर एक हिंसा होती है जिसका लोग भी कहते हैं कि बाहर से पता नहीं कौन आ गया था। आप यहाँ पर आकर विवाद खड़ा करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर समय मिल जाता है जबकि सब शांत है यहाँ पर। राकेश जी मैं निवेदन के साथ कह रहा हूं कि योगी सरकार जिस तरह से श्रद्धालुओं के फर्जी आंकड़े जारी कर रही थी, कम से कम ईमानदारी का आंकड़ा जो हमारे श्रद्धालु मारे गए हैं, अरे मेरा फर्जी आंकड़े पर चले गए, लेकिन वो आंकड़े, अरे संभल पर बने रहिए ना अशोक यादव। कानपुर में, रामपुर में, संभल पर अब बातचीत नहीं हो पा रही है क्या? बरेली में, बदायूं में, नहीं रुकिए हसन सिंह, अच्छा रुकिए, एक मामला कोर्ट ने शांत कर दिया। अब नया एक इशू लाया है संभल, सोच रहे हैं कि संभल के
के सहारे जो है हमारी 2027 की गाड़ी पार हो जाएगी। लेकिन जो कुकर्म इन्होंने पीडीए के लोगों को साथ किया, उनके आरक्षण के साथ किया, उनकी नौकरियों के साथ किया, उनका उत्पीड़न किया है, इस उत्पीड़न को इस संबल से ढकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पॉसिबल नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता, पीडीए की जनता ये समझ रही है। अब सुनिए अशोक यादव सुनिए ना, रुकिए अशोक यादव एक मिनट रुकिए, ये जरा तस्वीर दिखाइए तनवीर, आप देखिए अशोक यादव सुनिए भाई, अरे अशोक यादव इधर देखिए, आप देखिए लोग जा रहे हैं जुमे की नमाज के लिए, होली करीब करीब मन गई है और जुमे की नमाज के लिए लोग यहाँ पर आ रहे हैं और धीरे धीरे शाही जामा मस्जिद की ओर जा रहे हैं। 2:30 बजे भाई साहब है जुमे की नमाज। जी भैया 2:30 होली वगैरह ठीक से मन गई? सब ठीक। कोई आप लोगों को दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? किसी कोई प्रशासन की व्यवस्था ठीक है? ठीक, सब कोई प्रशासन से कोई शिकायत नहीं? कुछ नहीं। तो अशोक यादव ये देखिए, ये है लोगों को प्रशासन से कोई शिकायत नहीं है, भले आप कह दें कि जेल में डाल देंगे। और मैं आपको एक चैलेंज देता हूं क्योंकि लोग यहाँ पर कहे हैं और शुरुआती रिपोर्ट में आपने देखा होगा कि भाई ऐसी होली पहले कभी मनी नहीं। संभल में हिंदुओं के साथ क्या हुआ ये भी हमने देखा है, यहां पर एक इलाका छोड़कर भागना पड़ा ये भी हमने आपको देखा है। आपको 1 मिनट में देता हूं और टाइमर ऑन करके देता हूं, इस 1 मिनट में आप बोलेंगे सिर्फ संभल में जो हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, उसके अलावा कुछ नहीं। राकेश जी, आपने कहा कि ऐसी होली कभी नहीं मनी, मैं इस बात को मान रहा हूं कि ऐसी होली कभी नहीं मनी, क्योंकि इस होली में स्टेट स्पॉन्सर्ड जो इस तरह का जो तनाव पैदा करने की कोशिश की गई। स्टेट क्या करती है, स्टेट का सोचती है कि तनाव न पैदा हो त्योहार में, लेकिन पहली बार सरकार चाह रही, स्टेट चाह रहा है कि हिंदुओं पर बोलना है, रमजान में, अरे हिंदुओं पर बोलना है अशोक यादव जाए, ताकि देखिए हिंदू समाज अशोक भाई होली पर बोलना है, होली पर कह रहा हूं, हिंदुओं पर बोलना है। अरे बोल रहा हूँ राकेश जी, मैं बोल रहा हूँ हिंदू समाज 50 सेकंड हो गया, अभी तक कुछ ना बोले आप हिंदुओं पर। हिंदू समाज चाहे संभल का हिंदू हो, चाहे पूरे उत्तर प्रदेश का हिंदू हो, हमेशा होली रमजान जब भी पड़ा हिंदू समाज सौहार्द पूर्वक उस त्योहार को मनाने का काम किया है। पहली बार हिंदुओं पर अत्याचार जो हुआ ने किया है, अरे सुनिए ना, पहली बार हिंदू समाज को भड़काने, हिंदुओं पर जो अत्याचार हुआ उस पर बोलना है। हिंदू अरे मैं कह रहा हूँ संभल में हिंदुओं पर जो अत्याचार हुआ उस पर बोलना है। 1 मिनट 11 सेकंड राकेश, 1 मिनट 11 सेकंड राकेश समय दिखाता रहूंगा। हिंदू समाज, बिल्कुल आप समय दिखाइए। संभल समेत पूरे उत्तर प्रदेश में किसी समाज के साथ कोई अत्याचार नहीं हुआ, ये एक फर्जी, एक आवरण बनाया जा रहा है, हिंदुओं पर बोलिए, बनाया जा रही होगी सरकार। संभल में हिंदू मारे गए, किसी समाज के ऊपर कोई अत्याचार, संभल में हिंदू मारे गए, 78 में मारे गए, दंगा हुआ, उस पर बोलिए। राकेश जी, अगर किसी समाज पे कोई अत्याचार हुआ है तो समकालीन सरकारें उस पे एक्शन ली हैं, उस पे कानूनी कार्रवाई की है। कभी किसी समाज के ऊपर 1 मिनट 42 सेकंड कहिएगा नहीं कि मैं समय नहीं देता हूँ, कहिएगा नहीं कि मैं समय नहीं देता हूँ। समय दीजिए, मैं तो बोल रहा हूँ। 1 मिनट 42 सेकंड, 1 मिनट 50 सेकंड कि उत्तर प्रदेश में दिक्कत हो रही है क्या? सरकारें हुई हैं, किसी समाज के साथ वोट बैंक गड़बड़ा जाएगा क्या अशोक यादव आपका? अगर किसी ने अत्याचार करने की कोशिश किया है तो समकालीन सरकार ने उस पर एक्शन लेने का भी काम किया है। जो उपद्रवी लोगों के ऊपर हम लोगों ने एक्शन भी लिया है। क्या हुआ था 78 में? आप किसी समाज के ऊपर उसके बाद केसेस किसने बंद किए? फर्जी नैरेटिव अगर 78 में क्या हुआ, उसके बाद केसेस किसने बंद किए अशोक यादव जी? 78 में जो हुआ उसके बाद केसेस किसने बंद किए? किसकी सरकार में बंद हुए? ये राकेश जी एक अरे रिपोर्ट है भाई, अधूरी रिपोर्ट, फैक्ट है, बिना फैक्ट के नहीं बोल रहा हूँ। बता रहे हैं उसमें कई रिपोर्ट के कई सारे एंगल है। राकेश जी आप पूरा एंगल बताइए, एक एंगल मत बताइए। आप निवेदन आपसे निवेदन है, उस रिपोर्ट में कई सारे एंगल हैं, आप सारे एंगल को बताइए। मैं पढ़ा उस रिपोर्ट को, बता दीजिए। 2 मिनट 40 सेकंड राकेश जी, तब मैं कह रहा हूँ आपसे। आप चलिए, आप रुकिए, आप समझ जोड़िए। आपने जो सवाल किया, मैंने उस सवाल का जवाब दिया, ईमानदारी से जवाब दिया कि किसी समाज के ऊपर कोई अत्याचार नहीं हुआ। अगर किसी ने किया है तो उसके खिलाफ सरकारें काम की हैं। कौन सी ईमानदारी? अंबर जैदी, आपने सुना क्या कभी? अंबर जैदी आपको लगा? आप बताइए जरा, हिंदुओं पर बोला क्या कुछ? हिंदुओं पर अत्याचार पर कह रहे हैं 78 में कुछ हुआ? आपने इनको 2 मिनट 40 सेकंड से ज्यादा 148 कौन थे जो इस दुनिया में नहीं है? 14 दे दीजिए। ये कभी भी हिंदुओं के अत्याचार पर कभी बात ही नहीं करेंगे। ये अपने आप को समाजवादी कहते हैं, लेकिन उनके उस समाजवाद में इस देश का, उत्तर प्रदेश का हिंदू कहीं पे नजर नहीं आता। यही इनकी राजनीति है और यही वजह है कि आज ये यहाँ पर बैठे हुए हैं। आज भी होली का दिन है, ये नफरत की दुकान खोलकर बैठे हैं। लोग हंसी और सौहार्द से एक दूसरे को रंग लगा रहे, गले लगा रहे, लेकिन ये यहाँ पर नफरत की राजनीति, नफरत
आपकी दुकान तक खोलकर बैठे हैं। आपसे एक मिनट एक सेकंड में ये बात नहीं निकली कि हाँ जो कुछ भी संभल में हुआ, संभल का एक इतिहास है, दंगों का इतिहास है, वहां पर हिंदुओं के साथ जो कुछ भी जुल्म हुआ है उस पर आप गोल मोल ही कोई बात करते हैं, लेकिन आपने तो एक शब्द भी यहाँ पर खुलकर नहीं बोला कि हाँ वहां पर गलत हुआ। और जो अगर हुआ है, आज लोग खुलकर होली मना रहे हैं तो आप अच्छे दिल से थोड़ी तारीफ कर देते योगी आदित्यनाथ की, तो आपका क्या चला जाता। हालांकि आप तारीफ कर चुके, लेकिन अब आप नहीं करेंगे क्योंकि आपकी राजनीतिक समीकरण बिगड़ जाएगी। लेकिन आपकी उस राजनीति में अफसोस की बात है कि हिंदू नहीं आते, ये समाजवादी हो या फिर ये नफरत मोहब्बत की दुकान चलाने वाले हो। ना ये समाजवाद में हिंदू आते हैं, ना मोहब्बत की दुकान में हिंदुओं के लिए कुछ मिलता है। आप इस देश में समाज में नफरत फैलाकर अपनी कुर्सी वापस लाना चाहते हैं। देश की जनता ने आप लोगों की राजनीति को डिस्कार्ड कर दिया है। आज की भारत की जनता जागरूक है, वो अपने अधिकारों को नहीं अलबत्ता तो धमकी दी जाती है। नहीं अलबत्ता फाजिल भाई धमकी क्या दी जाती है। आगे ले जा सकता है। ये दीपा सराय है, ये कोई और सराय का इलाका है। जानते हो कि नहीं जानते हो, देखिए हर इलाके के लोग कह रहे हैं भाई ये सब नहीं चलेगा। संभल में शांति चलेगी। संभल के हम लोग शांति चाहते हैं और यही होगा संभल में। ना तो किसी की नफरत वाली पॉलिटिक्स चलेगी, ना तो किसी का एजेंडा चलेगा। राकेश जी 10 सेकंड एसेंस से। देश में पहली बार होली मनाई जा रही है, इसके पहले तो कभी होली हुई ही नहीं। और राष्ट्रवाद जुल्म की बात आप कर रहे हैं। इसी देश में दलितों के कान में शीशा पिघला के डाला जाता है, वो जुल्म नहीं था। उनके थूक की हांडी उनके बांध दी जाती थी, उनके दलित का बाल नाव नहीं काटता था। वो सब जुल्म नहीं दिखाई देता आपको। इसी देश में वो भी एक मिनट एस सिंह 30 सेकंड दे दीजिए, आ रहा हूँ। एक मिनट। अरे फाजिल अहमद एक मिनट रुकिए। एस सिंह 30 सेकंड। फाजिल अहमद आपको सुनिए ना भाई, आप जो है इतनी मासूमियत के साथ जो है और इतने बेपरवाह अंदाज आप लेकर कहां से आते हैं भाई। आपसे पूछा अरे कभी दलितों के साथ, दलित भाइयों के साथ अगर कोई बुरा व्यवहार हुआ उसका समर्थन कोई कर रहा है क्या? और उनको समाज को आगे किया जाए इसलिए संविधान में आरक्षण की व्यवस्था दी गई। थोड़ा उनका भी, लेकिन ये कोई मतलब नहीं है भाई कि उसको तर्क देकर आप कहेंगे कि इनको अत्याचार। आज भी वो दलित की स्थिति गांव में जाके दलित बस्ती में देखिए क्या है। आज भी देख लीजिए, आजादी जहां हम दुनिया में चांद पे जा रहे हैं, वहां दलित तो पढ़ाइए ना। देखिए आप, कौन कह रहा है कि उन्हें आगे ना बढ़ाया जाए? कम से कम कोई कह रहा है क्या? ऐसा लग रहा है कि कोई कह रहा है क्या होली खेल रहे हैं? इसके तो हम कब कह रहे हैं? क्या बोले? होलिका दहन बंद करा दें? नहीं होलिका दहन बंद करा दें फाजिल आपके हिसाब से। और आप होते कौन है बोलने वाले? होलिका दहन नहीं, ठीक नहीं है। आप होते कौन है कहने वाले? फाजिल अहमद आप होते कौन है कहने वाले? यहाँ रावण दहन भी होता है, होलिका दहन भी होता है। आप कौन होता है कहने वाले? होली में ले आकर के यही आपको कम से कम बोलना तो चाहिए कि हाँ इस देश के अंदर दलितों के साथ भी जुल्म हुआ है, दलितों के साथ भी अन्याय हुआ है। आज अशोक यादव शूद्र सुनिए, इस देश में होलिका दहन भी होता आया है, रावण दहन भी होता आया है, रावण दहन भी होता रहेगा, होलिका दहन भी होता रहेगा। तो आप उसमें खोजते रहिए जाति, हम नहीं खोजेंगे जाति। रावण ने अपने जो बुरा है वो दहन होगा, उसका विनाश होगा। आपको नहीं वो पॉलिटिक्स एसेंस सिंह यही है। नहीं हम तो नहीं दलित अपनी एसेंस सिंह ये वही पॉलिटिक्स है कि अतीक का बेटा मारा जाए तो भाईचारा खराब हो जाएगा। होलिका दहन ये कह रहे हैं कि ना हो क्योंकि उसमें जाति खोज कर ला रहे हैं। देखिए राकेश जी, बाबा भीमराव अम्बेडकर को हमें लगता है कि सर्व समाज के लोग मानते और पूजते हैं, सर आंखों पर लगाते हैं। हमारे बाबा साहब ने बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा कि भारत में फजील अहमद जैसे कुछ मुसलमान होंगे, वो कभी भारत को नहीं अपनाएंगे, भारत की संस्कृति को नहीं अपनाएंगे, बाबा साहब के संविधान को नहीं अपनाएंगे, वो दलितों को नहीं अपनाएंगे। उनके लिए सबसे बड़ा इस्लाम 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 होगा और इस्लाम खतरे में पड़ा हुआ है, एकता के गला काटते रहेंगे, जो कि संविधान में कभी लिखा नहीं हुआ। अभी समाजवादी पार्टी के लोगों से आपने पूछा कि हिंदुओं की 2 अच्छाई बता दीजिए, तो कहे हम क्यों बताएं? हम तो कहते हैं कि भगवान राम होते ही नहीं है। ये लोग तो कांवड़ यात्रा को प्रतिबंधित करते हैं, 84 कोसी यात्रा को प्रतिबंधित करते हैं, जय श्री राम का नारा जो देता है उसको जेलों में डालते हैं। इनसे अगर आप पूछेंगे तो अच्छाई कैसे करेंगे? फजील अहमद को इसलिए बुराई नजर आती है कि भारत में सिर्फ इसीलिए रुक गए, ये पाकिस्तान जाने वाले थे राकेश जी, भारत में इसीलिए रुक गए कि भारत का एक और बंटवारा करा के ही जाएंगे। लेकिन भारत के लोग तो इतने शानदार जानदार भारत के साथ खड़े हुए हैं कि फजील अहमद जैसे लोगों का कुछ चल नहीं रहा है। जब फजील अहमद जैसे लोगों का कुछ नहीं चल रहा है तो अगर आप पिछड़ा ऊंच नीच छोटा बड़ा रहे, इनसे पूछिए ना अपने मस्जिदों को क्यों बांट देते हैं कि नहीं इस मस्जिद में वो छोटा है, वो हमारे साथ नमाज ही नहीं पढ़ सकता।
सकता है, तो निश्चित तौर पे ऐसे जो बाबा साहब ने कहा कि ये कभी इस्लाम को छोड़ के संविधान को नहीं अपनाएंगे, भारत को नहीं अपनाएंगे, ऐसे फाजिल अहमद को जरूर कहना चाहूंगा, आपकी दाल गलेगी नहीं, आपकी दाल भारत में गलने वाली नहीं है, क्योंकि संवैधानिक व्यवस्था में सबको समानता का अधिकार है। सिवा फाजिल अहमद को छोड़ के उनके लिए स्पेशल चॉइस नहीं, मैं फाजिल भाई से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जितनी यात्रा करें, एस सिंह रुकिए, अरे रुकिए। फाजिल अहमद, आपने होलिका दहन पर क्या कभी आपके अपने समुदाय में मुस्लिम बहनों के साथ, महिलाओं के साथ क्या होता है, उस पर जुबान इतनी लंबी चौड़ी आपकी सिल क्यों जाती है? ट्रिपल तलाक कानून आए तो विरोध करेंगे, आपको बड़ा अच्छा लगता है। हाथरस की बेटी अगर यूसीसी की बातचीत हो जाए, 4 शादी बंद हो जाएगी तो आपके पेट में सबसे पहले दर्द हो जाएगा। नहीं, हाथरस की हलाला को लेकर कोई बात कह दे तो आपके पेट में सबसे पहले दर्द हो जाएगा। बेटी को जिंदा जला दिए। अरे मैं पूछ रहा हूँ ना, अरे बेटी किसी समुदाय की हो भाई, उसके साथ गलत होगा तो गलत है, उसका विरोध होगा, और जो भी सत्ता में है उसके न्याय के लिए आवाज उठेगी। लेकिन आपकी जुबान सिल क्यों जा रही है? दूसरे धर्मों में बोलने में आपको बहुत आनंद आता है क्या? नहीं, दूसरे धर्मों को बोलने में बहुत आनंद आता है क्या आपको? उस पर बात करना जरूरी है कि नहीं जरूरी है, बताइए। मुख्यमंत्री को क्या जरूरत थी हरण कश्यप का नाम लेने की? नहीं, ठीक है। नहीं, अब आप लाइन पर पकड़े गए हैं। जरा अंबर जैदी को सामने रखिए। नाम क्यों लिया? अंबर जैदी नहीं, रुकिए, आप फाजिल एक्सपोज हो गए, रुक जाइए। आप एक्सपोज हो गए हैं, नफरत की भाषा बोलते हैं, बंटवारे की बातचीत करते हैं, और आप भड़काऊ बातें करते हैं फाजिल अहमद, और एकदम आपको अपनी इस भाषा पर संयम रखना चाहिए। अंबर जैदी, होलिका दहन एक परंपरा, रुकिए, और उसमें जाति खोज कर ला रहे हैं। हम तो कहते हैं कि रावण को भी दहन किया, वो ब्राह्मण कुल का था, राक्षस था, इसलिए मारा गया, वो धर्म के विरुद्ध था, मारा गया, और जो भी धर्म के विरुद्ध जाएगा उसका हश्र यही होता है, और जो अनैतिक होगा उसका हश्र यही होता है। लेकिन ये अपने समुदाय में टिप्पणी करने पर चुप हो गए। देखिए, सबसे बड़ी बात ये राकेश के लोग वही हैं जो हर चीज में धर्म और जात देकर देश में नफरत की दुकान खोलना चाहते हैं। इन्होंने सवाल उठाया होलिका दहन पे, आपने वही जवाब देते हैं, और वही जवाब मेरे जहन में भी आया था कि इस देश में रावण दहन भी होता है, तो फिर तो ब्राह्मणों को भी सड़क पे आ जाना चाहिए कि भाई एक ब्राह्मण को जलाया जाता है इस देश में, ब्राह्मणों के अधिकारों पे क्या हो रहा है। आप वो बेशर्म लोग हैं जिन्होंने 77 साल तक अपने देश और समाज की बहनों के बारे में, अधिकारों के बारे में नहीं बोला। जब सरकार और इस देश की महिलाएं अपने अधिकारों के बारे में उठती हैं तो आप कोर्ट में चले जाते हैं, एफिडेविट में कहते हैं कि औरतें नाक़िस तो अक्ल होती है, कम अक्ल होती है, इसलिए उनको तलाक का अधिकार नहीं है। 4 शादी की बात करें तो आप कहते हैं कि अल्लाह ने हमें अधिकार दिया। जब गली गली हलाला सेंटर्स खोले जाते हैं जो एक पूरा तरह से ऑर्गेनाइज्ड रेप है, तब आपकी गैरत कहां चली जाती है? फाजिल अहमद जैसे बेगैरत मुसलमानों की वजह से आज इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं बन पाया, जो बाबा साहब का सबसे बड़ा सपना था कि इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, सबको समान अधिकार होना चाहिए। अगर वो होता तो आप जैसे बेशर्म लोग यहाँ पर होलिका दहन और रावण दहन को लेकर राजनीति नहीं कर रहे होते। और दलित बेटियों की तो आपको बड़ी फिक्र हो रही है, पहले अपने घर की और समाज की बेटियों की फिक्र कर लीजिए। आपका वो मॉरल अधिकार है ही नहीं कि आप आकर बैठ के दूसरे समाज की बहन बेटियों के बारे में बात करें, जब आपकी समाज के, आपके घर की बहन बेटियों के अधिकारों का कोई अता पता नहीं है, वो भी एक डेमोक्रेसी में। आपको थोड़ी बहुत भी अगर शर्म लाज है तो जाइए। अच्छा, रुकिए, एक मिनट। अशोक यादव जी, फाजिल अहमद ने जो होलिका दहन को लेकर टिप्पणी की है, आप उससे सहमत हैं क्या? आप तो जातियों की सियासत ही करते हैं, आपकी पॉलिटिक्स तो पीडीए का अपनारा देते हैं, आप उनकी बात से सहमत है क्या? राकेश जी, पहली बात की आपने कहा कि जातियों की सियासत, तो सबसे बड़ी जातिवादी पार्टी भाजपा है। ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, ये लोग कोई बहुत बड़ा राष्ट्रीय तमगा नहीं इनको हासिल है, जातियों के आधार पर ही जुड़े हुए पेपर लीक करवा रहे हैं। फाजिल की बात से सहमत है कि नहीं विधायक जी? देखिए, फाजिल जी का, अरे आप फाजिल की बात से सहमत है कि नहीं है? अरे पेपर लीक पर नहीं डिबेट हो रही है। व्यक्तिगत फाजिल अहमद भाई का आप सहमत है कि नहीं? वो उनका व्यक्तिगत विचार है, उनके विचार से कोई जरूरी है कि हम सहमत हो या हमारे विचार से सहमत हो। उनका व्यक्तिगत विचार हो सकता है, होली अरे तो कह दीजिए नहीं सहमत है, इतनी लंबी चौड़ी बातें क्यों भाई? एक लाइन का सवाल, एक लाइन का जवाब था। आप लगते हैं उसको जलेबी बनाने के लिए, तो जलेबी बनाने के लिए थोड़ा नहीं कहा, जलेबी मैं नहीं बना, एक लाइन का सवाल था, एक लाइन का जवाब आप लोगों से नहीं आ पाता है। राकेश जी, मैं जलेबी बिल्कुल नहीं बना रहा हूँ, मैं भाई करा कि वो फाजिल जी का व्यक्तिगत बयान हो सकता है, हमारा बयान वो नहीं है ना, तो हम उस बयान से सहमत। कोई सेवा समाज में की है, उनकी फिक्र की है, हम उस बयान से नहीं सहमत है राकेश भाई। आपको विशेष क्या बताऊं,
अलग बात है। राकेश जी, हम उस बयान से सहमत नहीं है। ठीक है एसएन सिंह भाई, जान लीजिए क्या है। एसएन सिंह क्या ही किया आप लोगों ने भाई, क्या ही किया। कास्ट वाली पॉलिटिक्स भी खत्म करेंगे, इसलिए करना होता फिर उसके बाद जो है ये तुष्टीकरण वाला एजेंडा भी खत्म करेंगे, क्या ही करेंगे आप लोग। राकेश जी सवाल हमसे है, राकेश जी सवाल हमसे है। बोलिए एसएन सिंह बोलिए। राकेश जी मैं हाँ, कह आप रहा ही हूं से। कि एक सवाल पूछिए अशोक जी से, फजील अहमद से, कि कश्मीर में जब ये हिंदुओं की हत्याएं करते हैं तो उसमें अगड़ा पिछड़ा देख के तलवार निकालते हैं कि हिंदू देख के। आज बांग्लादेश में जो अत्याचार कर रहे हैं वहां तो हमारे सबसे ज्यादा दलित भाई वहां पे हैं, जो अत्याचार कर रहे हैं फजील अहमद के रिश्तेदार, इनके भाई, इनके पटीदार, वो हिंदू देखकर कर रहे हैं कि अगड़ा पिछड़ा देख के कर रहे हैं। जो पश्चिम बंगाल में हत्याएं कर रहे हैं वो अगड़ा पिछड़ा देख के कर रहे हैं कि हिंदू देख के कर रहे हैं। दरअसल ये अत्याचारी लोग हैं, और अत्याचारी और अन्यायी लोग चाहे कोई भी हो, वो हिंदू मुस्लिम नहीं देखते, अत्याचारी तो ठीक है ठीक है, वक्त थोड़ा सा कम है, वक्त थोड़ा सा कम है। फाजिल जो आपने कहा उसका हम बिल्कुल समर्थन नहीं करते हैं, और आपको 100 बार सोचना चाहिए था। ये बिल्कुल मैं कह सकता हूं बिल्कुल कुतर्क है। और आप देखिए अशोक यादव, इनकी पार्टी पीडीए कहती है और कास्ट पॉलिटिक्स का नारा देती है, वो भी कह रहे हैं कि आपका बयान है तो भाई ऐसे दूसरे धर्मों पर इस तरीके से उलझुल टिप्पणी किया मत करिए, और कम से कम मेरे सामने तो बिल्कुल मत किया करिए, वरना फिर पलटकर उसी तरीके से आता है। और अशोक यादव जी, जिस अधिकारी को आप कह रहे थे ना, उसी अधिकारी ने आज घूम घूमकर संभल में अभी तक शांति व्यवस्था कायम रखी है। पूरे लगातार संभल में फ्लैग मार्च चलता रहा है। होली हो गई है शांति से, और आप ये तस्वीर देखिए, शाही जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर लगातार नमाजी जा रहे हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, सभी लोग जा रहे हैं। चूंकि जुमे का दिन है, रमजान का पाक महीना चल रहा है, और इस पवित्र महीने में अपने अल्लाह को याद करने के लिए और उनकी इबादत के लिए मस्जिदों में जा रहे हैं। तो ये तस्वीर है संभल की, यह आज का संभल है, जहां होली भी खुलकर होगी और जुमे की नमाज भी ठीक से होगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। रुकेंगे ब्रेक।